के पास मोदी है, योगी है, अमित शाह है, केशव प्रसाद मौर्य है। अखिलेश यादव के पास क्या है? जवाब है छोटे छोटे दलों का वो साथ जिसमें कभी बीजेपी 2017 में बड़ी लड़ाई हर सीट पर जातियों के वोट से जीती थी। 48 साल के अखिलेश यादव के लिए 2022 की चुनावी लड़ाई करो या मरो जैसी है। 5 साल के राजनीतिक वनवास के बाद अगर सत्ता में वापसी हुई तो अखिलेश यादव के लिए जीत बहुत बड़ी होगी। राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव का कद बहुत बढ़ जाएगा, वरना 2017 और 19 के बाद अखिलेश का तीसरा प्रयोग भी फेल हो जाएगा। जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया। इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी। 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश में ऐलाने जंग होने के साथ ही अपना खोया हुआ गढ़ पाने के लिए इन्हीं शब्दों के साथ अखिलेश यादव हुंकार भरते हैं। अखिलेश 22 में बदलाव और 22 में बाइसिकल के नारे के साथ विजय रथ पर सवार है। लाल टोपी पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी से लेकर समाजवादी इत्र पर उठे सवालों पर अखिलेश फ्रंट फुट पर बैटिंग करते दिख चुके हैं। एक तरफ पूरी बीजेपी की चुनावी मशीनरी, दूसरी तरफ अकेले ताल ठोकते अखिलेश यादव। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया। क्या 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को उसी के हथियार से लड़ पाएंगे? सब मिल गए, एक साथ हो गए। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। वो एक रंग वाले लोग क्या किसी के जीवन में रंग लाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक किलेबंदी कर रहे अखिलेश बीजेपी का खेल रोक पाएंगे? के समाज को जो धोखा देने का काम किया है, आपके समाज का जो हक छीनने का काम किया है, यही समाज के लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान के अपील पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर। इस जंग को जीतने के लिए बीजेपी विकास और डबल इंजन की सरकार पर चलती है। जिस समय वोट डाला जाएगा तो एक वोट तो ये डालेंगे अपने अपमान का जो धोखा दिया है, और दूसरा वोट साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए वोट डालेंगे। कि यहीं से दरवाजा खुला था भारतीय जनता पार्टी का, यहीं से सत्ता में पहुंचे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया, यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। ये चुनाव जो 22 का होने जा रहा है, वो मामूली चुनाव नहीं है। अखिलेश ने अपने चुनावी अभियान को धार देने के लिए कई मोर्चों पर प्लानिंग की। अखिलेश मौजूदा योगी सरकार की नीतियों पर आक्रामक है। लखीमपुर खीरी कांड को अखिलेश ने चुनावी मुद्दा बनाया। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनावी अभियान केंद्रित कर रखा है। जिन्ना पर दिए बयान पर विवाद को देखते हुए रणनीति बदल दी। यूपी में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम गिनाते हैं। मुफ्त बिजली से लेकर मुफ्त लैपटॉप देने का वादा कर चुके हैं। पार्टी के फैसले पर बाद में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए, उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी, और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है, या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है। कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पे रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले। इतना ही नहीं, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी की घेराबंदी के लिए अखिलेश ने इस बार छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा। यहां तक कि चाचा शिवपाल भी अब भतीजे अखिलेश की गद्दी पर बैठने के लिए मान गए।
2017 के चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव जो बात अच्छे से सीख चुके हैं वो ये कि बिना छोटे दलों को साथ लिए अपने दम पर बीजेपी को नहीं हरा सकते। इसीलिए अखिलेश ने अमित शाह के ही पुराने फॉर्मूले से बीजेपी को रोकने की रणनीति बनाई। बीजेपी की पश्चिम से पूरब तक की घेराबंदी के इस गेम प्लान में अखिलेश की टीम के पहले सदस्य हैं जयंत चौधरी, जिनके साथ मिलकर अखिलेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखकर अखिलेश ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, कृष्णा पटेल की अपना दल के को साइकिल के साथ जोड़ा है। वहीं रोहिलखंड के लिए उन्होंने महान दल के केशव देव मौर्य से गठबंधन किया। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को जमीन में दफना के दिखाऊंगा, देखिएगा। इन्हें घमंड हो कि कोई काम होता नहीं, हिंदू खतरे में नहीं साथी, भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है, 2022 में जाने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिलेश के लिए बहुत अहम है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी लगभग साफ हो चुके हैं, लेकिन किसान आंदोलन के बाद जब दावा किया जाता है कि जाट बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, ऐसे में अखिलेश को उम्मीद है कि आरएलडी को साथ लाकर वो कुछ कमाल कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे दलों से भी क्या अखिलेश यादव 47 सीट से बढ़कर 200 सीट के पार पहुंच पाएंगे? क्योंकि अब तक तो अखिलेश यादव मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर ही बड़ा वोट शेयर पाते रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब मायावती के साथ गठबंधन बनाकर उतरी तो 73% मुस्लिमों ने वोट दिया। यादवों का 60% वोट अखिलेश के खाते में आया। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों का 58% हिस्सा और यादव वोट शेयर का 53% हिस्सा मिला था। इनके अलावा बाकी जातियों का बहुत छोटा हिस्सा ही समाजवादी पार्टी के हिस्से आया। अभी जब यूपी में बहुसंख्यक वोट का बड़ा तबका बीजेपी के साथ 2014 से चुंबक की तरह जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी की बदली रणनीति समझने के लिए एक बयान सुनते हैं। भाइयों की विजय होगी, हमारे दलित भाइयों की विजय होगी, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों की विजय होगी। गंगा मैया का आशीर्वाद किसने लिया था बताओ? एक समय गंगा मैया का आशीर्वाद मिला था किसी को और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मां गंगा मैया को हम साफ सुथरा कर देंगे। बताओ आज कितने साल पूरे हो गए हैं? बताओ हमें कानपुर वाले लोगों, कहां गंगा मैया साफ हो गई? पिछड़े, दलित और गंगा मैया ये वो शब्द हैं जो पहले दावा है कि प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के कैंपेन में नजर नहीं आते रहे। दावा है कि अखिलेश यादव ने प्रमुखता से अब दलित, ओबीसी और सवर्ण वोट में बड़ी सेंध लगाने की कोशिश शुरू की है। चुनावी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने वाला पासा अभी पिछले ही हफ्ते फेंका। ये तस्वीर देखिए, एक हाथ में भगवान परशुराम का फरसा, दूसरे हाथ में श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को लेकर ब्राह्मण समाज को साथ जोड़ने की कोशिश है। वैसे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए 2017 में कांग्रेस और 19 में मायावती से गठबंधन किया। इन दोनों ही गठबंधन का प्रयोग फेल हुआ। ऐसे में समाजवादी पार्टी में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि जब बड़े दलों के वोट को पार्टी अपनी तरफ नहीं ला सकी तो क्या छोटे दलों के गठबंधन से फायदा मिलेगा?